Hello kids, good morning. How are you? I think you all are fine. Okay kids, today we are going to study about chapter number 3 from your English book James and the Giant Peach. James और विशाल पीच का पेड़. Today we are going to read this lesson. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स में. आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रीज? इसमें पूछा है क्या आप पेड़ों के शौकीन हैं. व्हाट डज अ ट्री मीन्स टू यू? एक पेड़ का आपके लिए क्या मतलब है. वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर ट्रीज? पेड़ों की देखभाल जरूरी है. हाउ डू ट्रीज मेक योर लाइफ बेटर? क्या पेड़ हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं. तो ये पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसकी देखभाल जरूरी होनी चाहिए. और पेड़ का शौकीन सभी को होना चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं तो जीवन है. ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जो मोस्टली हमें पेड़ों से ही सब कुछ मिलता है, पेड़ पौधों से ही हमें सब कुछ मिलता है. तो ये हमारे जीवन का आधार है. नाउ रीड दिस लेसन. Here is James Henry Trotter when he was about 4 years old. यहाँ पर जेम्स हेनरी ट्रोटर हैं, उसके बारे में बताया गया है, जो लगभग 4 वर्ष के थे. अब until this time he had a happy life living peacefully with his mother and father in a beautiful house beside the sea. उनका सी के पास यानी समुद्र के पास एक बहुत ही सुंदर घर होता है और पीसफुली बहुत शांति प्रिय तरीके से वो रहते हैं अपनी मम्मी और पापा के साथ. There were always plenty of other children for him to play with, and there was the sandy beach for him to run about on and the ocean is paddling. देखो उसके पास कितनी सारी चीज़ें, बच्चे हैं खेलने के लिए, साथ उनके साथी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है. सैंडी बीच है जहाँ पर वो सी बीच जिसको बोला जाता है, वहाँ पर वो खेलता है. और ओशियन है, सागर है, महासागर है, जिसमें क्या करता है वो पैडलिंग करता है, यानी पैरों से छपाछप की आवाज़ करते हुए पैडलिंग करता है. तो इसके पास मतलब उनका घर बहुत ही अच्छी जगह पर है, इसलिए बहुत सारे मटेरियल उसके पास. इट वॉज अ परफेक्ट लाइफ फॉर अ स्मॉल बॉय. छोटे से बच्चे के लिए इससे परफेक्ट लाइफ और क्या हो सकती है. देन वन डे जेम्स मदर एंड फादर वेंट टू लंडन टू डू सम शॉपिंग एंड देयर वॉज अ टेरिबल थिंग हैपन. बोथ ऑफ देम सडनली got eaten up in a full day night, mind you, and on a crowded street by an enormous angry rhinoceros which had escaped from London Zoo. एक बार क्या होता है, इतनी टेरिबल घटना उनके साथ हो जाती है कि उसके जो माता पिता हैं शॉपिंग के लिए लंदन गए हुए थे, और वहाँ पर एक इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है इन दोनों के साथ कि उन दोनों को एक दिन के समय ही, आप मान सकते हो, एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बहुत भारी भरकम राइनोसरस, गेंडा जो होता है, राइनोसरस होता है, वो एक लंदन जू से भागा हुआ था और उसने उन दोनों को खा लिया. वो दोनों मारे गए. नाउ दिस, इस पर जो है, एज यू कैन वेल इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, वॉज अ रेदर नेस्टी एक्सपीरियंस फॉर टू सच जेंटल पेरेंट्स. ऐसे जो दो भद्र पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, उसके बुरे अनुभव को आप महसूस कर सकते हो. बट इन द लॉन्ग रन इट वॉज फार नास्टियर फॉर जेम्स दैन इट वॉज फॉर देम. लेकिन ये उनसे ज़्यादा सबसे बुरा किसके साथ हुआ? जेम्स के साथ, क्योंकि वो बेचारा 4 वर्ष का था, अब अकेला रह गया. देयर ट्रबल्स वर ऑल ओवर इन अ जिफी. ये सारी मुसीबतें एकदम से इतनी क्विकली हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत क्विकली. जिफी मतलब होता है बहुत जल्दी में हो गई, जिसे वो समझ में नहीं पाया वो. दे वर डेड एंड गॉन इन अ 35 seconds फ्लैट. पुअर जेम्स ऑन द अदर हैंड वॉज स्टिल वेरी मच अलाइव एंड ऑल एट वंस ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड फ्राइटन्ड इन अ वास्ट अनफ्रेंडली वर्ल्ड. वो कुछ ही सेकंड में जो है मारे गए. बेचारा जेम्स जो है दूसरे बात पर हम कह सकते हैं वो अकेला रह गया इस बहुत बड़े फ्राइटन, डरावने, वास्ट, मतलब बहुत बड़े, अनफ्रेंडली, अमित्रता वाले व्यवहार करने वाले इस संसार में. अब उसका कोई नहीं था, उसके दोनों माता पिता मारे जा चुके थे. The lovely house by the seaside had to be sold immediately, and little boy carrying nothing but a small suitcase containing a pair of pajamas and a toothbrush was sent away to live with his 2 aunts. और अब उस बेचारे को क्या हुआ, उसका घर बेचना पड़ा और उसको अचानक से सूटकेस के अंदर थोड़े से क्या है पैसे, थोड़े से मतलब 2 जोड़ी पजामे, 1 जोड़ी पजामा, टूथब्रश और
वो सब कुछ उसने बेच दिया जो उसके पास था, घर भी सब कुछ, और उसको मजबूरी से रहना पड़ा उसकी 2 चाचियों के साथ। देयर नेम्स वर स्पॉन्ज एंड आंट स्पीकर, उनकी एक आंट स्पीकर थी, स्पॉन्ज और स्पीकर। एंड आई एम सॉरी टू से दैट दे वर बोथ रियली हॉरिबल पीपल, और दोनों ही खतरनाक पीपल हम कह सकते हैं वो थी। दे वर सेल्फिश एंड लेजी एंड क्रूअल, एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग they started beating poor James for almost no reason at all. They never called him by his real name but always referred to him as you miserable creature, and they certainly never gave him any toys to play with, any picture books to look at. अब आप मान सकते हैं वे कैसे हो सकती हैं, बहुत ही हॉरिबल खतरनाक थी वे दोनों सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी, लेजी, बहुत आलसी, क्रूअल, बहुत निर्दयी, एंड ट्राई टू बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही वो बिल्कुल उस बेचारे जेम्स को पीटा करती थी बिना किसी कारण के, नो रीज़न, कोई भी कारण नहीं होता तभी पीटा करती थी। और वो उसको कभी भी रियल नेम से बुलाती नहीं थी, उसको बुलाती थी मिजरेबल। मिजरेबल होता बहुत ही दयनीय है, क्रिएचर, जीव, बेचारे जीव, कुछ भी वो उसको बोलती रहती थी। दे सर्टेनली नेवर गेव हिम एनी टॉयज, वो उनको कभी टॉयज नहीं देती थी खेलने के लिए, कोई पिक्चर बुक नहीं देती थी ताकि वो उसको देखकर अपना मन बहला सके। हिज रूम वॉज एज बेयर एज अ प्रिजन सेल, और उसका रूम है जो वो एक प्रिजन सेल के तरह था, एक जैसे हम कह सकते हैं एक जेल का कमरा है, ऐसे था। दे लिव्ड आंट स्पंज एंड आंट स्पीकर एंड नाउ जेम्स एज वेल। अब वो कौन कौन रहते थे, आंट स्पॉन्ज, उसकी जो एक आंट स्पॉन्ज थी, स्पीकर थी और जेम्स साथ ही रहते थे। इन अ क्वीर रैमसेकल, एक अनोखे अजीब से, क्वीर होता अनोखा, रैमसेकल होता टूटा फूटा घर होता है। हाउस ऑन द टॉप ऑफ हाई हिल इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, दक्षिणी इंग्लैंड के पहाड़ी पर रहते थे। द हिल वॉज सो हाई दैट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द गार्डन जेम्स could look down and see for miles and miles across the marvelous landscape of the wood and fields, and on a very clear day if he looked in the right directions. अब वो क्या था, जेम्स बिल्कुल अकेला हो गया, तो उसकी आंटी उसको कहीं जाने देती थी, सिर्फ उसके पास क्या था, बहुत दूर दूर तक शानदार लैंडस्केप, जो प्रकृति का दर्शन था, जंगल थे, खेत थे, उन्हीं को देखता रहता था, और बहुत प्यारे से आकाश को देखता रहता था, और उसको कहीं जाने नहीं दिया जाता था, तो इसलिए वो बैठा वहीं पर देखता रहता था। ही कुड सी अ टाइनी ग्रे डॉट फॉर अवे द होरिजन, एक छोटी सी डॉट वो देखता था, होरिजन मतलब क्षितिज पर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ वो देखता रहता था। विच वॉज द हाउस दैट ही यूज टू लिव इन विद हिज बिलव्ड मदर एंड फादर, और वो शायद उसी ख्यालों में खोया रहता था कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। एंड जस्ट बियॉन्ड दैट ही कुड सी ओशन itself, a long thin streak blackish blue like a line of ink beneath the rim of sky, और एक अजीब सी लाइन, कलर की लाइन वो दिखाई देता था जैसे शाही लगा दी हो, और किस पर, आकाश के रिम पर, एक छल्ले पर उसको दिखाई देता था। वो उन ख्यालों में खोया रहता था जब ताकि वो अपने घर पे हो। स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, थैंक यू।